दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। वाह वाह क्या बात है। दुल्हा भी शान वाला, दुल्हन भी शान वाली। नाम बता दूं? जी नाराज तो नहीं बैठे आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। बता दूं दूल्हा का नाम? दूल्हा का नाम हजरत अब्दुल्ला है। हाय हाय क्या बात है। वाह वाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान तुम्हारा क्या चला अल्लाह। जाएगा? थोड़ी सी जबान हिलेगी, जरा मोहब्बत से कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दुल्हा का नाम अब्दुल्ला और दुल्हन का नाम आमीना है। हाय हाय वाह। आज के रसूमात को देखें और फिर उस जात का निकाह देखें। दुल्हा भी लाजवाब, दुल्हन भी लाजवाब। दूल्हा अब्दुल्ला, दुल्हन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत सैयदा आमीना। इनकी शान भी निराली, उनकी अजमतें भी अनोखी। हजरत सैयदा आमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी शान मुलायजा करें। मेरे नबी की प्यारी अम्मी आमीना का एक माना अमानत वाली भी आता है। समझ रहे? बड़ी पारसा। आपके वालिद का नाम हजरत वहाब। समझ रहे? सैयदा आमिरा के वालिद का नाम हजरत वहाब और हजरत अब्दुल्ला के वालिद का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के दादा। समझ रहे हैं ना बात? नबी के, जोर से बोलो, नबी के दादा। शान वाली कितनी नबी की अम्मी। अभी बचपन का जमाना है, एक काहिना जो हाथ देख करके, लकीरें देख करके ये बताती थी कि इसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। वो बच्ची जब पैदा हुई तो इतनी काली थी कि उसके बाप ने अपने नौकर से कहा था, जा इसे जाकर कहीं दफन करके आ जा, कत्ल कर दे और दफन कर दे। इतनी काली को मैं अपने घर में रखूंगा नहीं, ये मेरे लिए शर्म का सबब बनेगी। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बाप ने कहा, जाओ इसको जाके कत्ल कर दो। गुलाम आया, लिटाया बच्ची को, तलवार उठाई, आवाज आई, ना जालिम इसे कत्ल न करना। जैसे इतना कहा ना, उसकी तलवार रुक गई। फिर थोड़ी देर के बाद चारों तरफ देखा उसने, कोई नजर नहीं आया। फिर तलवार उठाई, फिर बच्ची की गर्दन काटना चाहा, फिर आवाज आई, ना इसे कत्ल ना करना। तीसरी मर्तबा जब तलवार उठाई, आवाज आती है, अगर कत्ल का इरादा ही लेके आया है तो जा इसे कत्ल न कर, छोड़ के चला जा, हम अपने कर्म से इसकी परवरिश खुद कर लेंगे। अल्लाह अकबर। ये आवाज आई, जो कत्ल करने आया था वो तो छोड़ के चला गया। फिर मशीयत ने इस बच्ची की परवरिश की और इसको वो इल्म अता फरमाया गया, वो इल्म अता किया गया कि हथेलियां देख करके लोगों के मुस्तकबिल के बारे में बताया करती थी। जिधर से गुजरती थी लोग कहते थे, लैला आ रही है, जिसे अपनी तकदीर के बारे में पूछना है उससे पूछ लो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ये इल्म इस बच्ची को दिया था। जब इसने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, इसके इल्म के चर्चे होने लगे। एक दिन इसका गुजर मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे मदीने से होने लगा है। याद रखिए, मेरे सरकार का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के बाप का ननिहाल भी मदीना है, मेरे सरकार के दादा का ननिहाल भी शहर मदीना है। बड़ा गहरा ताल्लुक सरकार का शहर मदीना से है। हजरत सैयदा आमीना के बचपन का जमाना और इसी लैला का गुजर शहर मदीना से जब होने लगा, किसी ने कहा, खवातीन सुनो सुनो, कहा सुनो, वो लैला आ रही है जो हथेलियां देख के तकदीर बताया करती है, आओ अपनी अपनी तकदीर पूछ लो। इस ऐलान के बाद थोड़ी देर के बाद ये लैला मदीने में दाखिल हुई है। शहर मदीना में इस खातून ने कदम रखा है। बच्चियों औरतों की लाइन लग जाती है, कोई कहता है मेरी तकदीर बता, कोई कहता है मेरी तकदीर बता। उसी भीड़ के अंदर जब लंबी लाइन लगी थी, दूर मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमीना बचपन के जमाने में खड़े होकर के देख रही थी। किसी ने कहा था, आमीना तू भी अपने हाथों की लकीर दिखा, देखे तो सही तेरी तकदीर में क्या लिखा है। सैयदा पीछे खड़ी हैं, सबने अपने हाथों की लकीरें दिखाई हैं, अपनी अपनी तकदीर के फैसले सुन के जा रही हैं। आखिर में बारी आई है नबी की प्यारी अम्मी की। अभी बचपन का जमाना है, बचपन का जमाना है, आओ कोई ऐसी दुल्हन
दुल्हन दुनिया में आई हो तो आकर के बता दो, कोई ऐसी खातून पैदा हुई हो तो कोई ला करके दिखाए, इससे ज्यादा शान वाली और इतनी अजमतों की मालिक कोई खातून हो तो दिखाओ। जैसी सारी औरतों ने हाथ की हथेलियां दिखा ली, बाद में सैयदा आमना आई है, आने के बाद आपने अपनी हथेली उस काहिना के आगे की है, कब मेरी हथेली देख के बताओ मेरी तकदीर में क्या लिखा हुआ है। जैसी उस काहिना ने यूं तकदीर की तरह उसकी हथेली की तरफ देखा है, लकीरें सैयदा की देखी है, देखने के बाद हैरत में पड़ जाती है। कभी लकीरें देख रही है, कभी सैयदा आमीना का चेहरा देख रही है, कभी लकीरें देख रही है, कभी चेहरा देख रही है। लोगों ने कहा था बता तो सही, जिस औरत की हथेली तेरे सामने आई है तूने ताखीर नहीं की है, यूं निगाह के डाली है, यूं तकदीर पढ़ के बता दी है, आखिर आमीना की लकीरों में क्या लिखा है जो तू बता नहीं रही है। तब उस काहिना ने कहा था लोगों जो मैं देख रही हूँ मुझे हैरत हो रही है, मेरी आंखें इस बात को कबूल करने तैयार नहीं है जो इसकी लकीरें कह रही हैं, कब बता तो सही लकीरों में लिखा क्या है। तब उस काहिना ने कहा था सुनो इसकी लकीरें बता रही है, या तो आने वाले जमाने में ये खुद नबी बनेगी या किसी नबियों के इमाम की ये माँ बनने वाली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हाँ साकिब, कोई ऐसी दुल्हन हो तो ला के दिखाओ। इस काकिना ने कहा इसकी हथेली की लकीरें बता रही हैं, या तो ये नबी बनेगी और या फिर नबियों के इमाम की मां बनेगी। आय हाय वाह, ये रुतबे कायनात में रब ने किसे दिए जिसने मेरे नबी को अपने शिकम में रखा हो। ये सिर्फ रुतबा सैयदा आमीना को दिया गया। अगर इनकी मुकम्मल फजीलत बयान की जाए तो सैयदा आमीना के लिए कई रातें चाहिए। बस एक बात दुल्हन की बता दी और एक बात दूल्हा की सुन लो। थके तो नहीं है अभी? जरा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब दुल्हा की कहानी सुनो। यहूदो नसारा अपनी किताबों के अंदर पढ़ते थे आखिरी नबी जब पैदा होगा मक्के की जमीन पे होगा, जिसके आंगन में जलवागर होगा उसका नाम अब्दुल्ला होगा। उनकी किताबें और उनकी जो किताबों के आलिम थे वो सितारे देख के बताते थे कि अभी इतने दिन रह गए हैं जी। एक दिन उनके आलिम ने कहा सुनो, मक्के में वो पैदा हो चुका है जिसकी पुश्त में आखिरी पैगंबर का नूर है, नाम अब्दुल्ला है। तो तमाम यहूदियों ने और नसरानियों ने, ईसाइयों ने ये प्लानिंग की कि कुछ भी हो जाए आखिरी पैगंबर को आखिर दुनिया में नहीं आने देंगे। ये प्लानिंग की गई, कुछ भी हो जाए आखिरी पैगंबर को बोलो दुनिया में नहीं आने देंगे, ये प्लानिंग की गई। का फिर तो उनका जो सबसे बड़ा आलिम था ना, उसने कहा एक काम करो अब्दुल्ला ही को कत्ल कर दो, फिर उनका नबी ही नहीं आएगा। ये प्लानिंग हुई उनकी। और हजरत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ अभी 5-6 बरस है। कितनी? याद रखिए कितनी, जरा जोर से बोल दो। 5-6 बरस उम्र शरीफ है। तो कहा करना क्या है? कहा कोई बहादुर निकालो अपनी जमात से। कहा अगर पकड़ा गया तो मारा जाएगा। तो कहा इतना इनाम रख दो कि लोग अपनी जान की कीमत को भी कुछ ना समझे। इतना इनाम रखा गया कि जो अब्दुल्ला का सर काट के लाएगा इतना दिया जाएगा कि नस्लें आबाद हो जाएंगी। इतना इनाम दिया जाएगा कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा इनाम रखा गया। तो उनका बड़ा बहादुर और ताकतवर उन्होंने अपना एक जंगजुन तैयार किया कि जाओ तुम उनका सर लेकर के आओ, अगर ना भी आ सके और तुमने कत्ल कर दिया तो 7 पुश्तों तक का इंतजाम कर दिया जाएगा। इस शर्त पे उन्होंने अपना एक जांबाज तैयार किया और तैयार करके मक्का शरीफ के लिए रवाना किया। किस लिए? हजरत अब्दुल्ला का सर काटने के लिए। अल्लाह अकबर। जब वो सफर करते करते आया है, उस वक्त का दस्तूर ये था कि जब भी कोई मुसाफिर आता सबसे पहले हरम शरीफ आया करता था। ये भी जो कत्ल के इरादे से आए हैं, ये साहिब भी सीधे हरम शरीफ आए हैं। आने के बाद इनके चेहरे पे गर्द थी, बालों पे गुबार था, लगता था कोई परदेसी आया है। दूर से देखने में लग रहा है कोई लंबा सफर करके आया है। अल्लाह अकबर। ये आने वाला बच्चों की तरफ देख के कहता है इनमें से कौन सा बच्चा
बच्चा है, किससे पूछूं। आखिर में निगाह इसकी हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पे पड़ जाती है। देख के कहता सबसे ज्यादा समझदार यही बच्चा लगता है, क्यों ना इसी से अब्दुल्ला का पता पूछा जाए। आया और हजरत अब्दुल्ला को इशारा किया। मेरे नबी के वालिद हजरत अब्दुल्ला आए। आने के बाद कहते हैं बताइए कैसे आना हुआ। कहते बेटे मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे सिर्फ एक बच्चे का पता चाहिए। कहा उस बच्चे का नाम क्या है। आने वाले ने कहा उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला है। कहा करोगे क्या। कहा मुझे उस बच्चे से काम है। इतना सुना ना, आप फरमाते आपका काम हो जाएगा, लेकिन चेहरे से लगता है परदेसी हो। कहा हाँ। लगता है कुछ खाया भी नहीं है। कहा हाँ भूख भी है। कहा पानी भी नहीं पिया है। कहा हाँ प्यास की भी शिद्दत है। आपने हाथ पकड़ा और पकड़ के लाने के बाद खाने काबा के अंदर जो हतीम की हद है वहां ला करके बैठाया और फरमाया जरा ठहरिए अभी आता हूँ। आप फौरन दौड़े अपने घर गए। कुछ प्याले में खजूरें ली हैं, एक प्याले में पानी लिया है। लाने के बाद अपने कातिल के आगे ला के रखी है। जो कत्ल के इरादे से आया था उसके आगे ला के खजूरें रखी। फरमाते लो ये खजूरें खाओ। कहा बेटे पहले अब्दुल्ला का पता बताओ। कहा अब्दुल्ला का भी पता चल जाएगा, लेकिन हमारे घर का दस्तूर ये है जब भी कोई परदेसी आता है हम पहले उसको पानी पिलाते हैं, उसका पेट भराते हैं, उसके बाद फिर उसकी जरूरत पूछा करते हैं। पहले पानी पियो। आपने पहला करके पानी पिलाया, पेट भर के खजूरें खिलाई। उसके बाद फरमाते हैं अब बता काम क्या है। इतना सुनना था। उसने जब कहा है, जब आपने इतना कहा अब बता काम क्या है, तब आने वाले ने कहा था बेटे तुम मन के सच्चे लग रहे हो, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब सुनो बात तो राज की है, लेकिन लगता है तुम राज को राज रहने दोगे, किसी को बताओगे नहीं। आप फरमाते मेरा वादा है किसी को नहीं बताऊंगा। कहा बेटे फिर सुनो बात यह है कि जिसका नाम अब्दुल्ला है हमारी किताबें बताती हैं वो आखिरी पैगंबर का वालिद है। हमारी कौम ने यह फैसला किया है कि हम आखिरी पैगंबर को दुनिया में आने नहीं देंगे और उसके आने से पहले हम उसके वालिद ही का सर तन से जुदा कर देंगे। हम उसका सर लेने के लिए आए हैं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। मुस्कुरा के कहते हैं परेशान क्यों होते हो, अब्दुल्ला का सर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप कहते हैं कोई और जरूरत हो तो बता। क्या प्यास तो बाकी नहीं है। कहा नहीं है। भूख तो बाकी नहीं है। कहा भूख भी बाकी नहीं है। उसके बाद आप फरमाते हैं क्या करोगे अब्दुल्ला का सर लेकर, वो तो बेचारा बच्चा है, क्या मिलेगा उसका सर काट के। तो इस आने वाले ने कहा था तू क्या जाने बेटे इतना इनाम दिया जाएगा, इतना इनाम दिया जाएगा, मेरी पुश्तें आबाद हो जाएंगी। तब हजरत अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर तेरे इनाम का मामला है, पुश्तों का मामला है, तो ले ये मेरा सर हाजिर है, इसे तन से जुदा कर दे और सर काट के ले जा। आने वाले ने कहा था ए बेटे मैं तेरा सर तन से कैसे जुदा करूं, तूने मुझे पानी पिलाया है, तूने मुझे खाना खिलाया है, मैं तुझे कैसे कत्ल कर सकता हूं। मुझे अब्दुल्ला का पता बता दे, मैं उसका सर लेने आया हूं। तब आपने कहा था तू जिस अब्दुल्ला की तलाश में आया है वो कोई और नहीं है बल्कि तेरे सामने जो खड़ा है मैं ही वो अब्दुल्ला हूं। इतना सुनना था। आपने गर्दन झुकाई है। उसने अपनी तलवार निकाली। निकालने के बाद मुस्तफा के वालिद के कदमों पे रखी और रो के कहता है मोहतरम माफ कर दीजिए, अब मैं सर लेने नहीं बल्कि सर दे करके जा रहा हूं। आपने फरमाया था अब इरादा कैसे बदल दिया। तब कातिल ने कहा था मैं समझ गया हूं जिस पुष्ट के अंदर ये नूर रखा है, जब ये इतनी शान वाला है तो फिर जो नूर दुनिया में आने वाला है वो कितनी शान वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जाके बताते मेरा बेटा इतना कमाता है, ये नहीं बताता हलाल तरीके से कमाता कि हराम तरीके से कमाता। इतने नाम बदल दिए। फाइनेंस की कंपनी में काम कर रहा है। पूछ तो फाइनेंस है क्या जी। बड़े फख्र से हाँ भाई हलाल रोजी तलाश करो, हलाल। हम भी डायरेक्ट पूछते हैं भाई तुम्हारा बेटा करता क्या है। फाइनेंस में है, बैंक में है, लोन कराता है, अच्छा काम है, महीने में 3-4 लाख पलट देता है। ओ भाई 3-4 जो इसने पलटे मारे हैं लाखों के, तेरा पूछ तो सही वो हलाल के हैं कि हराम के। जो जदीद तहकीक है उससे पता लगा गए कि 80% जो जनरेशन है, जो नई नस्ल है, ये हराम रोजी की वजह से बिगड़ रही है। बेशक बेशक। 20% को मुआशरा तबाह कर।
बेशक। और मेहरबानी करो भाई, हलाल रोजी तलाश करो। अगर चाहते हो तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे बेटे तुम्हारी कब्रों पे थूके ना, बल्कि कुरान पढ़ के सुनाएं, तो अपने बेटों को हलाल रोजी खिलाओ। अगर कोई बंदा किसानी करता है, मजदूरी करता है, तो खुदा की कसम वो हल चलाता है नेक नियत से, कदम कदम पे अल्लाह उसके नाम अमाल में नेकियां अता फरमाता है। बेशक बेशक। हाँ, हलाल रोजी तलाश करो। फरिश्ते करता क्या है कि ये काम है, तो भाई कभी ये भी पूछ लिया करो कि उसके अमाल कैसे हैं। रोजी का बंदा ठेके लिए बैठा है, और जबकि रोजी का जिम्मा रब ने लिया है कि हमने पैदा किया है, हम ही रोजी देंगे। रोजी की जिम्मेदारी रब की है, तो ये ठेका लिए बैठा क्या करता है? क्या तुमने नहीं देखा बड़े बड़े अमीरों की जमीनें बिक गई? बेशक। जिनके घरों के अंदर 10-10 मुलाजिम काम करते थे, आज उनके बेटों को कोई बैठने चारपाई देने तैयार नहीं। बेशक। हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों के 900 बीघे के जंगल बिक गए। अभी कोई इतनी उम्र नहीं है, 30 साल में हमने देख लिए ये नजारे, जिनको अल्लाह ने तख्त से उठा के तख्ते पे फेंक दिया। बेशक। हालात बदलने में देर नहीं लगती। रोजी जब भी मांगो अपने रब से मांगो, हलाल मांगो, हलाल। ये तो पूछते हो लड़का करता क्या, कभी ये भी पूछ लिया करो कि भाई लड़के के अमाल कैसे हैं, रोजी जो कमाता है हलाल है कि नहीं। आज तो रिश्ते मालूम है, अक्सर रिश्ते अब तो सोशल मीडिया से हो रहे हैं। जी यही बात। अक्सर रिश्ते ना अब्बा को पता ना अम्मा को पता, लड़का रिश्ता करे बैठा है। आज ही तो फिर तो वो कहावत है ना, जैसी कमाई वैसी मुड़ाई। जी। मोबाइलों में निकाह हो रहे, रिश्ते हो रहे। वो भाई अल्लाह ने उनमें बरकत रखी थी जिन रिश्तों को माँ बाप जाके तय करते थे। तो ये हमारे समाज का मामला है। अल्लाह खैर फरमाए। साहिब ये देखा करो कि ये जो लड़का है, जो हम जिसको अपनी बेटी के लिए हम देख रहे हैं, ये रब का भी हक अदा करता है कि नहीं। अगर बंदा रब का हक अदा नहीं कर सकता, तो वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता। ये बात जहन नशीन कर ले। मिजाज है आज तो बस ये देखा जा रहा है किसके लठ में धुआं निकल रहा है, अब बात है उसे ही दामाद बनाया जा रहा है घर का। जी, जी। उसे कर लो, हर वक्त तमंचा रहता आंटी में। क्यों भाई? सेफ्टी हो जाएगी। हिम्मत नहीं गांव में कोई बोल जाए अगर उससे दामाद बना लिया। हजरत अली से किसी ने कहा, हजरत अली कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और आपके दुश्मन भी इतने हैं, आप अपने मुहाफिज क्यों नहीं रखते? आपको जान का डर नहीं है? तब हजरत अली का जवाब सुनो। आपने फरमाया, जब तक मेरी मौत का वक्त नहीं आएगा ना, उस वक्त तक मेरी मौत खुद मेरी मुहाफिज बन के मेरे साथ रहेगी। बेशक बेशक बेशक। और जब आ गया ना, तो फिर 7 तालों के अंदर भी बंदा नहीं बचने वाला। बेशक। मेहरबानी करो, तमंचे वाला दामाद मत ढूंढो, कुरान वाला दामाद जी ढूंढो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज वाला दामाद ढूंढो, नेक सीरत लड़का तलाश करो, जो रब से भी डरता हो, तेरी बेटी का भी हक अदा करना जानता हो। पहले बंदूक वाला दामाद ढूंढ लिया, अब कह रहा बुलाने ही नहीं आ रहे। पहले ही ढूंढा ना बंदूक वाला, तो पहली नाल तेरी तरफ कर दी। अब क्यों मरे जा रहे, बुलाने नहीं आ रहे? जी जी जी। तू भी तो सोच रहा था कोई बोले ना दामाद के मुकाबले में, तू ही मर गया ना। जी जी। दामाद पारसा ढूंढो, नेक सीरत, खुश अखलाक। जब बाप पारसा होते हैं तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। हाँ, ये पारसाओं के रिश्ते होते हैं। मेहरबानी करो जरा नेक सीरत रिश्ते तलाश करो। आज पूछा जाता, और साहिब पूछने की छोड़िए, उसके बाद सबसे पहले कहते हैं कैश कितना मिलेगा। लड़के वालों ने भी हद कर दी। और लड़का जरा सा ना, 2 पैंट जो अगर वो 900 रुपए की पहनने लगा, जूता 1100 रुपए का पहन रहा है, तो लड़की वाला पागल हुए फिर रहा, कह रहा 11 लाख दे दूंगा रिश्ता करा दो, 11 लाख दे दूंगा रिश्ता करा दो। खैर तो लड़की वालों ने खत्म कर रखी है। जी। लड़की वालों ने दिमाग खराब कर दिया, 11 लाख दे देंगे रिश्ता करा दो। और फिर कहता है ये टूट पड़ी दुनिया हम पे। और यार तूने 11 लाख का दामाद खरीदा, कम से कम 5 वक्त नमाजी दामाद खरीद लेता।
5 वक्त नमाज का नमाजी दमाद खरीदता। और खुदा की कसम तेरी बेटी भी खुश रहती, पैदा करने वाला खुदा भी खुश रहता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और खुदा की मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जी अल्लाह खैर फरमाए हमारी कौम पर। बस साहिब तवज्जो करो, आज हमारे रिश्ते मांगने के ढंग 11 लाख रुपए, न बेटियों की शराफत। मैंने तो यहाँ तक देखा है साहिब, अगर अमीर की बेटी है दामन पे 70 दाग लगे हैं ना, तो दुनिया दौलत के आड़ में उन दागों को छुपा के ले जाती है। और अगर गरीब की बेटी है, पारसा भी है, तो लोग उसकी पारसाई को ऐब से जोड़ दिया करते हैं कि नहीं जी ये ऐसी है ये वैसी है, उसके अंदर 70 ऐब पैदा कर दिए जाते हैं। और साहिब ये दौलत का कमाल है, मगर याद रख इज्जत उसे नहीं मिलती जिसे तू चाहता है, इज्जत उसे मिलती है जिसे मेरा रब चाहता है। इज्जत रब की मर्जी से मिला करती है, तेरे चाहने से नहीं मिला करती। और गरीब की बेटी शादी से पहले 10-10 बार मर मर के जिया करती है, जी जी के मरा करती है। क्या हमें उन पे तरस नहीं आया? ये रिश्ते मांगने के ढंग है, ये रिश्ते करने के ढंग है। आओ देखो न ऐसा पारसा लड़का है जैसा पारसा रब ने अब्दुल्ला को बनाया है, न ऐसी पाकीज़ा खातून है जैसी पाकीज़ा रब ने सैयदा आमीना को बनाया है। जब हजरत अब्दुल्ला जवान हुए हैं, तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दिल में ख्याल आया है कि मैं अब्दुल्ला का निकाह करूं। ये दिल में ख्याल आया, बेटों को बैठाया, कहने लगे बताओ तो सही इसके लिए लड़की कहां से लाऊंगा इतनी पारसा देख करके। बच्चों ने कहा था अब्बा गौर करते हैं, तलाश करते हैं, कोई ना कोई तो लड़की मिल जाएगी। ये कह के आप हरम शरीफ में आए हैं, आपने काबे का तवाफ किया है, और काबे का तवाफ करने के बाद आप सहने काबा में टेक लगा के लेट जाते हैं। जैसी आंख लगी है क्या देखते हैं, ख्वाब में बड़ा हसीनो महजबी एक खूबसूरत शख्स नूरानी सूरत वाला आया, और आने के बाद कहता है अब्दुल मुत्तलिब का जी का जाओ अपने बेटे का रिश्ता लेकर के वहाब के घर चले जाओ, और जाने के बाद उसकी बेटी से अपने अब्दुल्ला के लिए उसकी बेटी आमीना का हाथ मांगो। अल्लाह अकबर। आपने ख्वाब देखा, आंख खुली है, और खुलने के बाद आप आए हैं। आने के बाद घर में कहते हैं बेटा चलो। का किधर जाना है? का अब्दुल्ला का रिश्ता मिल गया है। कहा कहाँ पे? का मदीने की जमीन पे। का बेटी किसकी है? का सुना है वहाब की बेटी है, नाम आमीना है। आपने बेटे को लिया है, और लेने के बाद घर से चले गए। इधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकले हैं, उधर देखो हजरत वहाब का हाल देखो। आप भी देखे सामने बेटी लेटी है। बेटी की पारसाई का आलम यह था कि हजरत वहाब और आपकी ज़ौजा बेटी को देख के आंसू बहा रहे हैं। बीवी ने कहा था सरताज रोने की वजह क्या है? तब बाप ने कहा था, हजरत वहाब ने कहा था मेरी ज़ौजा ये मेरी बेटी इतनी पारसा है, मक्की जमीन पर अरब की जमीन पर इसके लायक मुझे लड़का नजर नहीं आता है। मैं इसका निकाह किसके साथ करूंगा? किसके जाकर के घर पे इस बेटी का हाथ मांगूंगा? इस बेटी को किसके आंगन में जाके छोड़ूंगा? कौन है जो मेरी बेटी का साथी होगा? का मेरी बेटी का ये ख्याल रुला रहा है कि अगर मेरी बेटी का कोई साथ का ना मिल सका तो मेरी बेटी किसके घर जाके अपनी जिंदगी गुजारेगी? ये कहते कहते आंख लग जाती है। अभी सुबह का सवेरा हुआ है, दरवाजे पे दस्तक हुई है। क्या देखते हैं कि अल्लाहु अकबर, मक्के का सबसे बड़ा सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटों के साथ खड़ा है। जैसी दरवाजा खुला है, हजरत वहाब कहते हैं मेरी हैरत के इंतहा न रखी। मैं सोच रहा था या अल्लाह ये इतना बड़ा सरदार मेरे घर क्या करने आया है? मैंने कहा था मक्के के सरदार बता तो सही मेरे घर आने की जहमत कैसे की है? फरमाते मैंने इतनी बात कही थी, अभी कहने की देर थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं अपनी चादर मुबारक को पकड़ा और उसकी झोली बनाई, और बना के कहा था वहाब आज तेरे घर पे मैं दावत खाने नहीं आया हूँ। तेरे घर के आने के बाद हमने आज अपना रुतबा बुलंद करने नहीं आए हैं, बल्कि सुनो आज तुम्हारे दरवाजे पर हम भिखारी बन करके आए हैं। जैसी इतनी बात हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कही थी, हजरत वहाब ने कहा था आप मक्के के सरदार हो, मैं गरीब रहने वाला मदीने का, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? किस चीज की भीख मांग रहे हो? का सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। का कौन सी चीज? का कुछ दे ना दे अपनी बेटी आमीना हमारी झोली में डाल दे, मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। इतना सुनना था, हजरत वहाब की आंखें बरसना शुरू हो जाती हैं और फरमाते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब आपसे इनकार कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके बेटे के लिए इनकार कैसे करूँ? का मैं कई दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे भी आपके बेटे के
बारे में बताया गया। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था तुम्हें किसने बताया है? कहा सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जो तुम्हारे ख्वाब में आया था वही मेरे ख्वाब में आया था। जो तुमसे कह के गया था कि बेटी अब आपकी है, उसने मुझे बताया है कि बेटा अब्दुल मुत्तलिब का है। कहा उसका नाम क्या था? कहा तुम भी जानते हो तो तारीख उठाइए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था जिसने तेरी बेटी के रिश्ते के बारे में बताया, मैंने उससे कहा था आने वाले अपना नाम तो बता। तो उसने कहा था सुनो अब्दुल मुत्तलिब, जिस तरह बेटी शान वाली है उसी तरह बेटा शान वाला है। जब ये दोनों शान वाले हैं तो रिश्ता करने वाला भी शान वाला है। कहा कौन हो तुम? दबाने वाले ने कहा था कि मुझे पहचानो, दुनिया मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह के नाम से जाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। जैसे रिश्ते वैसे ही बिचौलिया होते हैं। वाह क्या बात है, वाह। जैसे रिश्ते होते हैं वैसे ही मिडलर होता है। जी जी क्या समझ रहे हैं ना आप? तो जब रिश्ते शान वाले थे तो कराने वाला क्यों ना शान वाला हो? ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए। एक रिवायत के मुताबिक आप 70,000 नबियों के बाप हैं। बेशक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह 70,000 नबियों के बाप।